स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी इंपॉर्टेंट 70 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश डैश ने बनवाया था। देखिए सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब की थी? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में। लावणी तथा तमाशा डैश का लोक नृत्य। लावणी तथा तमाशा लोक नृत्य कहाँ पर फेमस है? वो है महाराष्ट्र में। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन दरबारी थे। देखिए तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। गेट की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने लिया 1 जनवरी 1995 से। देखिए गेट की जगह WTO कब आया था? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा डैश के शासनकाल में की थी। देखिए चीनी यात्री फायान थे, उन्होंने भारत की यात्रा, उस टाइम भारत के शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। मनसबदारी प्रथा चलाई थी। देखिए मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। अलोरा तथा एलिफेंटा में शेलकृत डैश काल की हैं। देखिए अलोरा तथा एलिफेंटा में जो बने हुए हैं तो वो किसके काल के हैं? तो चैत्य राष्ट्रकूट। चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। गुरु तेग बहादुर का वध, ये वध नहीं है, यहाँ पर कत्ल आएगा। देखिए ये वध नहीं कहा जाएगा, तो ये कत्ल कहा जाएगा। गुरु तेग बहादुर का कत्ल करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति डैश में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया कब हुआ था? 1942 में। देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। तो यहाँ पर आपके इससे काफ़ी क्वेश्चन डाउट क्लियर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगर सबसे बड़े देश की बात की जाए तो रशिया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। इराक की मुद्रा का नाम है। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। इराक की मुद्रा है दिनार। विटामिन डैश आंखों के लिए अच्छा होता है। आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध है। गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड से। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। विटामिन B12 में डैश पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से डैश पाया जाता है। देखिए डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 1.5 वर्षों बाद चुनाव होता है। राज्यसभा की 1/3 सीटों को भरने के लिए कितने वर्षों बाद चुनाव होता है? 2 वर्षों बाद। हर 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। किस खेल से है? टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रक डैश सेकंड होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक डैश सेकंड होता है? एम्पियर सेकंड। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। कौन सा है? मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। आयरन लोहा तत्व की कमी से शरीर में डैश रोग हो जाता है। आयरन और लोहे तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए राज्यसभा और लोकसभा जब इनकी संयुक्त बैठक की जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की कौन करता है? उपराष्ट्रपति। बट इनकी जब कंबाइन होकर एक संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ डैश को अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं की अनुमति, विमान सेवाओं की अनुमति से है। चमगादड़ एक है, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी। चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व डैश से है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कलहणकृत रजतरंगिनी का इतिहास है। कलहणकृत रजतरंगिनी डैश का इतिहास है? कश्मीर का। कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का। बाघ गुफा डैश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है बाघ गुफा? मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के राजकट मंदिर को बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के राजकट मंदिर को किसने बनवाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन डैश राजा के दरबार में थे। कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। किस राजा के दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर डैश में है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैलेविड में। कहाँ पर है? हैलेविड में। नवरत्नों का संबंध है। देखिए नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ओजोन परत होती है पारे तथा डैश को प्रभावित करती है। पारे तथा चांदी को। ओजोन परत पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन डैश सबसे अधिक होता है। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? विटामिन बी। मूंगफली में विटामिन बी सबसे ज्यादा पाया जाता है। काला पैगोडा स्थित है। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। तिराना डैश देश की राजधानी है। तिराना कहाँ की राजधानी है? अल्बानिया की। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया की। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है अर्जुन। अर्जुन भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक है। गुगली शब्द का संबंध किस से है? गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वह क्रिकेट से। गुगली क्रिकेट में फेंकी जाती एक टाइप की बॉल फेंकी जाती है, उसको गुगली कहा जाता है। लेग स्पिनर के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ग्रांड स्लैम संबंधित है लाल टेनिस से। ग्रांड स्लैम संबंधित है लाल टेनिस से। पृथ्वीराज चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां डैश वर्ष तक राज्य किया। लगभग 100 वर्षों तक। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर यहाँ लगभग 100 वर्षों तक राज्य किया था। डैश की खोज बैटिंग ए बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बैटिंग ए बेस्ट द्वारा की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ध्वनि तरंगे डैश से होकर नहीं गुजर सकती। देखिए ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई है। देखिए ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काले रंग का दिखाई देता है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु डैश का बना होता है। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी निम्न को दर्शाती है। खून की कमी क्या दर्शाती है? हीमोग्लोबिन की कमी को। खून की कमी हीमोग्लोबिन की कमी को भी दर्शाती है। रक्तदाब को मापने के लिए डैश नामक उपकरण का प्रयोग होता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिगेनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी है। कपास के लिए काली मिट्टी का कपास के लिए आदर्श मानी जाती है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को कहा था स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। देखिए बीडी सावरकर ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप डैश से लिया गया है। किससे लिया गया? ब्रिटेन से। कौन से देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य डैश का प्रतिनिधित्व देना था।
पूना समझौता का लक्ष्य डैश को प्रतिनिधित्व देना था निचली जातियों को। देखिए जो एससी शेड्यूल कास्ट जाति हैं उनको प्रतिनिधित्व देना था पूना समझौता के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय डैश करता है, प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एक टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन होता है, देखिए जो टेस्ट क्रिकेट में गेंद यूज की जाती है उसका वजन कितना होता है? 5.5 औंस, 5.5 औंस। चीन में लाल क्रांति डैश के नेतृत्व में हुई थी। देखिए लाल क्रांति कहाँ पर हुई थी? चीन में। तो किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुई थी। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है। देखिए पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन करता है? राजस्थान। कौन करता है? राजस्थान। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिकंदर की मृत्यु डैश में हुई थी, कहाँ पर हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।